रुद्राभिषेक में मैंने देखा है अलग अलग प्रकार का जल होता है जिससे रुद्राभिषेक किया जाता है, ऐसा क्यों होता है? जिसे हम जल जान रहे हैं मात्र, तो जल सिर्फ जल नहीं है जी। जल वह आदि शक्ति का रूप है कि जो इस ब्रह्मांडीय इस संरचना का आधार है। आज हम जिस गर्भ में हैं, अब अभी भी हम उसी की आदि शक्ति गर्भ में हैं। जी। वही हमें सींच रही है जी। वही आकार दे रही है। हर बार जब हम एक जल का लोटा लेकर जब चढ़ाते हैं, चाहे उसमें हम केसर डालें, तो अलग अलग ये भाव समाधियाँ हैं। जो भाव की अपना जो एक भाव समाधि है, तो अपने भाव की समाधि आप उन्हें अर्पित करते हैं। जो समाधि आप भाव की उन्हें अर्पित करते हैं, वैसा ही वो संसार रच देते हैं। साधना कोई कर रहा है, कोई साधक है, उन्होंने अगर महादेव की आराधना शुरू कर दी तो उनके जो पिछले जन्मों के कर्म बंधन हैं वो किस तरह से मुक्त होते हैं? क्योंकि इस जन्म में भी तो वो कर्म कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। तो कर्म तब तक लगता है जब तक आपको वो बंधन, जब तक आप शिव से नहीं मिले। जब आप शिव से मिल जाते हैं तो वो नित्य बन जाता है, वो कर्म रहता ही नहीं। अभिमन्यु सिर्फ वहां महाभारत में नहीं, यहाँ है। उस अभिमन्यु को बाहर आने का ज्ञान नहीं पता था, तो अभिमन्यु को वो ज्ञान नहीं पता, तो वो ज्ञान किसको पता था महाभारत में? अर्जुन को। कौन दे रहे हैं उन्हें वह ज्ञान बाहर आने का? कृष्ण जी। क्या है वह ज्ञान बाहर आने का? अध्यात्म। अध्यात्म वह चाबी है जिससे इन सारे तालों को खोलकर आप बाहर आ सकते हैं। शिवलिंग क्या है? क्या ये सिर्फ धार्मिक आस्था है या फिर एक दैवीय चेतना है? महादेव क्या कुछ देखते हैं अपने भक्त में? कैसे महादेव अपने भक्त को अपनी तरफ खींचते हैं? और क्या रहस्य है शंभाला का, ज्ञानगंज का? हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री पॉडकास्ट और मैं हूँ आपके साथ आपकी सही यात्री माधवी। आप इस पॉडकास्ट को एंड तक देखिए क्योंकि आज हमने इसमें डिस्कस किया है कि महादेव ऐसी कौन सी ऊर्जा हैं जिन्होंने संपूर्ण सृष्टि को ना ही सिर्फ संचालित किया है बल्कि वो उसके कण कण में बसते हैं। महादेव ने क्यों शमशान को ही चुना जबकि बाकी दैवीय शक्तियों ने अलग अलग स्थानों को चुना? और क्या महादेव की भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? और आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ही खास हैं क्योंकि आप उन्हें पहले भी देख चुके हैं और आप उन्हें बहुत पसंद करते हैं। उन्होंने ना सिर्फ भारत में अध्यात्म की अलग जगाई है बल्कि पूरे विश्व को उस लॉ से जागृत किया है। मैं बात कर रही हूँ महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 आदि योगी पुरी जी महाराज की। उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव स्पीकिंग ट्री पर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज आपकी प्रेजेंस में ऐसा लग रहा है कि भोले बाबा की कृपा स्वयं हमारे यहाँ पर बरस रही है लगातार, और हम बात भी ऐसे ही टॉपिक पर करने वाले हैं आज, शिवलिंग पर। शिवलिंग की बात करें गुरुदेव, तो शिवलिंग ये क्या एक आकार है, एक स्मृति का चिन्ह है, या फिर ये एक चेतना है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करती है? बहुत सुंदर सवाल आपने किया जी। और पहले हम शिवलिंग नाम को समझते हैं। जी। शिवलिंग का मूल जो अर्थ है, शिवलिंग मतलब शिव का प्रतीक, चिन्ह। जब आप स्कूल में, कॉलेज में आप कहीं गए हैं तो वहां आप लिंग लिखते हैं जी। तो आप प्रतीक किसके हैं? स्त्री की पुरुष के, तो आप वहां स्त्री लिखते हैं। यदि स्त्री के प्रतीक है तो पुरुष के, तो पुरुष का प्रतीक लिखते हैं। तो वो प्रतीक का विषय है, वो जनरेंदी का विषय नहीं है जी। अगर ऐसा होता तो अगर चींटी सांस लिख रही तो चींटी का भगवान कौन होता, और हाथी सांस लिखे तो हाथी का भगवान कौन होगा? क्या भगवान अलग अलग है? तो इसीलिए अगर हम चींटी को देखते हैं तो चींटी उस आकृति को अपनी जनरेंदी से मिलाने लगे तो क्या वो मैच करेगी? नहीं करेगी, और वो मैच भी नहीं करती। नीचे जो रखा हुआ है वो दिया है। क्या है? दिया। और उसमें जो जल रही है वो ज्योति है। तो नीचे जो रखा हुआ है वो किस आकार का है? वो दियानुमा है। और जो भीतर जल रही लो है
वह ज्योतिनुमा है, जी। तभी उसे ज्योतिर्लिंग कहा जा रहा है। अब ये ज्योति है कहाँ की, पहले इसे समझ लेते हैं, ये आई कहाँ से। ध्यानियों ने जब ध्यान किया, अनेकों वर्षों यात्राएं चलती रही। जी। जब उन्होंने जाना कि ध्यान के समय एक ज्योति नजर आती है भीतर, ध्यान की ज्योति, जी। जब वह ज्योति मूल रूप से, चूंकि अब एक जागृति के बाद जब व्यक्ति को बोध होता है कि ये पूरा ब्रह्मांड ज्योति ही है, ये पूरा ब्रह्मांड ज्योति ही है, उन्होंने खोजा, उन्होंने जाना। जिस प्रकार यहाँ जितने भी वृक्ष हैं सबके पत्ते कैसे हैं, ज्योतिनुमा। जी। कैसे हैं, ज्योतिनुमा। ज्योतिनुमा। पहाड़ कैसे हैं, सारे हिमालय से लेकर कंदराव से पूरे हर जगह के पहाड़ कैसे हैं, ज्योतिनुमा। मंदिर कैसे हैं, ज्योतिनुमा। चर्च, गिरजाघर, मस्जिद, पूरी दुनिया में जो कुछ भी है वो सब ज्योतिनुमा है। वृक्ष कैसा है, ज्योतिनुमा। आप कैसी हैं, ज्योतिनुमा। तो ये ब्रह्मांडीय ज्योति है कि पूरा ब्रह्मांड ज्योतिनुमा है। बहुत सुंदर। और इस ब्रह्मांडीय ज्योति को, इस ज्ञान को नष्ट ना हो, इसको सुरक्षित करने के लिए ध्यानियों ने उस आकृति की जो पत्थर हैं, उन पत्थरों को तराशा गया। उन्हें पाया गया नर्मदा की यात्राओं में, नेपाल की यात्राओं में, और न जाने विभिन्न विभिन्न यात्राओं में, और 12 जगह इनको स्थापित किया गया ताकि ज्योति का ये जो महान ज्ञान है ये लोप ना हो जाए। अब चूंकि आज विसंगतियां आ गई हैं, लोग उसे कुछ और ही मान बैठे हैं, लोग उसका मिस इंटरप्रिटेशन इस तरह से कर रहे हैं, लोगों को बोध ही नहीं है कि वास्तविकता में जो ब्रह्मांड के ज्ञान की ज्योति है, अगर कोई पूछे ये ब्रह्म, ये किसका प्रतीक है, ये ज्ञान का प्रतीक है, ये आत्मसाध का प्रतीक है, ये शिवत्व का प्रतीक है, ये तो स्वयं में ब्रह्मांड है, स्वयं में ब्रह्मांड है। ये धरती जब आग का गोला थी तो यहाँ पर क्या आया, जल। सबसे पहले क्या आया, जल। उसके बाद मृदा आई, दूध, वनस्पतियां, फल फूल इत्यादि। तो आप उसी क्रम में रुद्र अभिषेक करते हैं। जैसे जैसे धरती मैनिफेस्ट हुई है ऐसे ही आप रुद्र अभिषेक परफॉर्म करते हैं। आप जब रुद्र अभिषेक करते हैं तो सबसे पहले क्या अर्पित करते हैं, जल, क्योंकि धरती पर सबसे पहले जल ही आया। तो जिस क्रम में धरती पर जो हुआ वही आप वहां अर्पित कर रहे हैं। पहले जल चढ़ाएंगे, फिर दूध चढ़ाएंगे, फिर पंच स्नान कराएंगे, तो फिर वनस्पतियां, फल फूल इत्यादि। तो पूरा ब्रह्मांड जिस तरह से उत्पन्न हुआ, जिसे हम आज ब्रह्मांड मात्र पृथ्वी नहीं है, लेकिन अगर हम पृथ्वी को देख ले कि पृथ्वी आग का गोला थी, साइंस ये बात बोलता है, तो आग का गोला थी, लाखों समय वर्षा हुई, और वर्षा होते समय उसके बाद ये धरती का एक प्रारूप, हमें अलग अलग ज्वालामुखी फटे, और यहाँ मृदा आई, धूमकेतु आए, एस्ट्रॉइड टकराए, और उन सबसे ये निर्माण हुआ। तो हम जब देखते हैं, जब हम एक रुद्राभिषेक करते हैं तो रुद्राभिषेक में हम बिल्कुल वही परफॉर्म करते हैं। ये इतना साइंटिफिक है कि अगर किसी को जानना हो कि ये बेसिकली है क्या, तो जो हमारा डीएनए है वो स्पाइरल कॉर्ड में चलता है। जब आप सूर्य को देखते हैं, सूर्य के पीछे जितने भी ग्रह जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, स्पिन मोड में जा रहे हैं, स्पाइरल फॉर्म में। तो ऐसे ही ये हमारा डीएनए है। तो ये पूरे ब्रह्मांड का जो डीएनए है वो शिवलिंग है। पूरे ब्रह्मांडीय ज्योति का जो डीएनए है वो शिवलिंग है। जब कोई व्यक्ति नहीं जानता मंत्र को, नहीं जानता तंत्र को, नहीं जानता कुछ भी, वो एक संसार में प्रभाव की सीमाएं, तो शिव प्रभाव में और भाव में भाव को चुनते हैं जी। वो भाव के भूखे हैं, उन्हें प्रभाव से कोई लेना देना नहीं। तो इसीलिए शिव सिर्फ प्रेम के भूखे हैं, उन्हें आपके सजे हुए थालों से कोई मतलब नहीं जी। वो तो मात्र आपके एक भाव जगत की एक मुस्कुराहट में आपके भीतर अनाहत खोल देंगे, आपका अनाहत जागृत कर देंगे जी। आपका हृदय भर आएगा प्रेम से। बहुत सुंदर गुरुदेव। गुरुदेव, हमने बात की रुद्राभिषेक की, तो मेरे मन में एक जिज्ञासा उठी मेरे भीतर कि रुद्राभिषेक में मैंने देखा है अलग अलग प्रकार का जल होता है जिससे रुद्राभिषेक किया जाता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, अगर आप पहले जल को समझें जी,
तो आप उसके महत्व को समझेंगे। जी। जो जल है वह आदि शक्ति है, बहुत सुंदर। और जब आदि शक्ति स्वयं शिव को अर्पित होती है तो आदि शक्ति के 9 रूपों का वर्णन है जी। अगर हम देखते हैं 9 देवियों की हम बात करते हैं, 10 महाविद्याओं की हम बात करते हैं जी। तो ये जो हमारे जल का प्रभाव है जिसे हम जल जान रहे हैं मात्र, तो जल सिर्फ जल नहीं है जी। जल वह आदि शक्ति का रूप है कि जो इस ब्रह्मांडीय इस संरचना का आधार है। आज हम जिस गर्भ में हैं, अब अभी भी हम उसी की आदि शक्ति गर्भ में हैं जी। वही हमें सींच रही है जी। वही आकार दे रही है। आप कोई बेहतर अगर आप प्रयास इसे समझने का और गहराई से करें तो शिवलिंग पर जब हम अनेक बार अलग अलग रूपों से उनको जैसी सृष्टि हमें चाहिए जी। वैसे ही उस भाव से हम उन्हें अर्पित करते हैं। 9 रूपों के 9 भावों में माँ अपर्णा भी आती हैं, माता लक्ष्मी भी आती हैं, माँ चंद्रघंटा भी आती हैं, माँ दुर्गा भी आती हैं। तो इसी प्रकार से सभी की सभी 9 रूपों में जब ये, क्योंकि जिस प्रकार से शिव तो मौन है जी, समाधिस्थ है, क्या है समाधिस्थ है, लेकिन जो योगिनियां हैं जिन्हें हम देवी कह रहे हैं यहाँ, तो देवी शक्ति उनके साथ नृत्य करना चाहती हैं तो नृत्य में उतरती हैं। तो जो मौन है बस वो नृत्य को देखते हैं, सिर्फ देखते, उसमें होने से निश्चित तौर पर वह जागृत हो जाती है। तो उनकी भी जिज्ञासाएं हैं कि मैं अपने शिव को अर्पित हो जाऊं, अपने उस सदा शिव को अर्पित हो जाऊं जो जन्मों जन्मों से हर बार जब हम एक जल का लोटा लेकर जब चढ़ाते हैं, चाहे उसमें हम केसर डालें, तो अलग अलग ये भाव समाधियां हैं, जो भाव की अपना जो एक भाव समाधि है, तो अपने भाव की समाधि आप उन्हें अर्पित करते हैं। जो समाधि आप भाव की उन्हें अर्पित करते हैं वैसा ही वो संसार रच देते हैं। बहुत सुंदर, अद्भुत। गुरुदेव, अभी हमने ऑफ द कैमरा डिस्कशन किया कि ज्योतिर्लिंग को शिव रूपा कहा गया है। शिव रूपा क्यों कहा गया है? देखिए, पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत है, बीज है शिव जी, मूल है शिव जी। ये ब्रह्मांड जिससे इतना बड़ा नजर आ रहा है, ये विश्व रूप, जिस प्रकार एक बीज का वृक्ष रूप विश्व रूपा है उस बीज के लिए, उसलिए इस ब्रह्मांड का जो विश्व रूपा है, जिस बीज से उत्पन्न है, वह शिवत्व है जी, वही शिव है। उसे मूल में हम शिव कह रहे हैं। समस्त आकाश गंगाएं, मिल्की वे, गैलेक्सीज, यूनिवर्सेस, मल्टीवर्सेस, जहां से सब जन्म लेते हैं और जहां सब मिट जाते हैं, यानी गति भी वह जो जहां से पाते हैं वही वह मुक्ति भी पाते हैं। तो इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अगर कोई समझे तो जो शिव के संसार की हम बात करते हैं, शिव परिवार की हम बात करते हैं, तो कौन शिव का नहीं है यहाँ? सभी तो शिव के हैं। यहाँ तो आप भी शिव की लाडली हो, आपके दर्शक उनसे भी ज्यादा लाडले हैं क्योंकि वो शिव को कोई नहीं नकारता। और इस ब्रह्मांडीय कंपन को अगर हम समझें और गहराई से थोड़ा और, तो शिव का त्रिशूल देखा है आपने जी? तो त्रिशूल में जो नीचे से जा रही एक डंडा है जी, वह क्या है? वह सुषमना है। सुषमना क्या है? सुषमना। और वो जो डमरू बंधा है वो इन्फिनिटी की जो साइन है जी, वो डमरू का है जी, ठीक है। यानी एक जो सीधा प्रकाश आ रहा है और डमरू में योगिनियां हैं, 64 योगिनी मंगल गावत नृत्य करत भैरू, तब बाज ताल मृदंगा तब बाजड डमरू। तो 8 इधर और 8 इधर त्रिकोण है डमरू में, 2 बीड्स हैं, 2 बीज हैं, लेकिन जब वो दोनों तरफ रखते हो 4 हो जाते हैं, और ये 8 और 8 मिलकर 16 हो जाते हैं। तो पाणिनि ने इन्हीं 16 सूत्रों का वर्णन किया। बहुत सुंदर, सच में। और जब हम उसे बजाते हैं तो वो 4 बीट बन जाते हैं, तो 16 चौका 64 जी, 64 योगिनी मंगल गावत नृत्य करत भैरू जी।
तो वो जो 64 योगिनियों का जो नृत्य डमरू में बज रहा है, नाद है, वो क्या है? वो नाद। नाद, जैसे हम नाद ब्रह्म कह रहे हैं, नाद अनहद रूप में जो घटित है पूरे संसार में, उसके ऊपर से उस अनहद रूप से त्रिशूल उत्पन्न है। त्रिशूल देखते हैं, त्रिगुणात्मक सृष्टि। त्रिशूल इस बात का बोध कराता है कि ये सृष्टि त्रिगुणात्मक है। सत रज तम, सात्विक, राजसी और तामसिक, 3 प्रकार की सृष्टि पर लोग मौजूद हैं। यही प्रधानता है। तो इन 64 योगियों के नृत्य से ये पूरा ब्रह्मांड नृत्य चल रहा है। 3 प्रकार के त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं महादेव, इसलिए तो त्रिलोकीनाथ कहा जाता है उन्हें। तीनों लोग बसाए बसी महा बसे वीराने में जी। तो वो जो ये पूरा का पूरा क्रम है, इसमें मुख्य मूल है नाद। क्या है? नाद। नाद को ही मूल में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का मूल कहा गया है। अगर हम यहाँ बत्ती बुझा दे इस कमरे में या इस संसार में, तो क्या रह जाएगा? नाम रूप स्वरूप सब मिट जाएंगे। क्या कुछ बचेगा? नहीं। कुछ भी दिखाई देगा? जी। सब कुछ होकर भी लोप हो जाएगा। अगर कुछ बचेगा, उस अंधकार में भी एक चीज बचेगी, वो क्या है? नाद, ध्वनि, वो बचेगी। जी। और उसी ध्वनि को हम कहते हैं, जब जंगल में जाते हैं तो देखते हैं कि अलग अलग जानवर हैं, जीव जंतु है, 84 लाख योनियों हैं, लेकिन 84 लाख योनियों में नाम अलग है, रूप अलग है, सब कुछ अलग है, प्रजातियां ही अलग है। उसके बावजूद भी सब में यदि कुछ एक है तो वह ध्वनि है। ये क्या है? दमक, ध्वनि। ध्वनि ये हर जगह है जी। कोई पूछे भगवान कहाँ है? वो हर जगह है। कैसे है? इसी प्रकार से है। ध्वनि कहाँ नहीं है? कण कण में है, वायु में भी है, जल में भी है, अग्नि में भी है, पंच तत्व में भी वही मौजूद है। जब व्यक्ति मरने वाला होता है, उसके भीतर से क्या चला जाता है? ध्वनि। यहाँ से भी और यहाँ से भी और यहाँ से भी। जब हृदय भी ध्वनि देना बंद कर देता है, तो कहते ना हृदय में आत्मा रहती है। तो हृदय में वो धड़कती हुई जो धड़कन है, वही तो नाद है जो आपको चला रहा है। और नाद कभी खत्म नहीं होता। अभी हमने जो शब्द अभी बोल दिए, क्या कभी खत्म होंगे? कभी नहीं। यही आज आपकी पॉडकास्ट के माध्यम से ये आपके दर्शकों तक पहुंच जाएगा। वो कितनी दूर बैठे हैं, यहीं से आप बात करेंगे, फोन से कहीं किसी भी कंट्री में आप बात करेंगे तो यहीं से वो वहां घट जाएगा, उसी रियल टाइम एक्सेस में, सेम फ्रिक्वेंसी पे। तो नाद यानी आत्मा कभी मरती नहीं, बोलते ना हम। तो आत्मा का जो रूप है वो नाद ही है, और नाद ही इस संसार का मूल है। वही गुरुदेव, बहुत ही दैवीय, बहुत सुंदर, इतना अद्भुत वर्णन जैसा आपने किया है, आई एम श्योर ऑडियंस ने भी पहले नहीं सुना होगा कभी। बहुत सुंदर। ऐसा कहा जाता है कि जब शिवलिंग के सामने समक्ष आप बैठते हैं तो शांति होना एक तरह से अनिवार्य माना जाता है कि शांति में आप बैठिए, ये प्रेफरेबल कंडीशन है। तो जब शांति में शिवलिंग के समक्ष कोई बैठता है और भोले बाबा को याद करता है, तो किस तरह का एक्सपीरियंस होता है? क्या कुछ दिखता है या फील होता है उस व्यक्ति को, उस आत्मा को? सबके अनुभव उनकी चेतनाओं के आधार पर होते हैं। चूंकि 12 प्रकार की चेतनाएं हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 राशियां हैं और 12 ही ज्योतिष शास्त्र में घर हैं। 12वां घर मोक्ष का है। तो अगर आप देखेंगे कि जब व्यक्ति की चेतना जो 12वें स्तर तक है तो उसको 12वें का विजडम मिलता है, जो पहले स्तर की है वो पहले का विजडम मिलता है। सिर्फ विजडम है। तो जब आप विजडम को धारण करने जाए इस ब्रह्मांड या लोक के, तो जब आप वहां एंटर करते हैं तो वहां एक असीम शांति होती है पहले से ही अपने आप ही, जो आपके बाहर की शांति आपके भीतर की शांति को जन्म दे देती है। क्योंकि शिव मुक्ति है, वो सब विचारों से मुक्ति दे देते हैं आपको। वो सिर्फ कर्म से नहीं,
वो कर्म के बंधन से भी मुक्ति दे देते हैं आपको। तो मतलब अगर आप भोले बाबा को याद कर रहे हैं तो आपके अंदर की जितनी भी अशांति है सब शांति में स्वतः परिवर्तित हो जाती है, मुक्ति। और जब आप वहां बैठते हैं, आप प्रांगण में जाएंगे किसी भी शिवालय में, तो आपको पता चलेगा कि ये तो पूरे ब्रह्मांड का ऐसा विजडम है कि अगर आप वहां मौन बैठेंगे, क्या बैठेंगे, मौन जी, तो क्योंकि मौन में ब्रह्मांड बरसता है, मौन में ही ब्रह्मांड खुलता है। जब आप मौन होते हैं तो आपके भीतर ब्रह्मांड बोलने लगता है। तो जब आपके भीतर का वो ब्रह्मांड, जब आप भगवान शंकर के पास जाएं, शिवलिंग के पास जाएं, ज्योतिर्लिंग के पास जाएं, तो आप जाकर सबसे पहले समर्पण करते हैं, सरेंडर करते हैं जी, स्वयं को जी, मुक्ति भाव से, अहंकार भाव से नहीं, जी, पूर्ण समर्पण। जब आप समर्पित भाव से समर्पण करते हैं तो आपके भीतर का द्वार खुलता है और फिर शिव प्रसन्न होते हैं। और आपके भीतर का जब शिव प्रसन्न हो जाता है तो बाहर का शिव प्रकट हुए बगैर नहीं रहता। और जब वह ब्रह्मांडीय ज्योति आपके भीतर ज्ञान के रूप में परिवर्तित होती है, तो इस ब्रह्मांड का समूल ज्ञान जो पुस्तकों में भी नहीं है, किताबों से भी परे ब्रह्म ज्ञान, वो शिवत्व प्रकट होता है। जब साधक अपने भाव को रखने के लिए शिव के पास जाता है तो शिव ऐसे मात्र देवता हैं जो उसके रोम रोम के स्पंदन को सिर्फ जड़ों से बनाने और मिटाने की ताकत रखते हैं। उसकी भाव जगत की सीमा के परे जाकर उस व्यक्तित्व के, उसके परे उसको खड़ा करने की ताकत रखते हैं। तो जब शिव के पास कोई भी व्यक्ति जाता है तो वह शून्य हो जाता है, सिर्फ शून्य। मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया गुरुदेव। जब मैं बैठी हूँ शिवलिंग के समक्ष तो एक अद्भुत सी शांति अंतर्मन में पसर जाती है। उस समय जैसे कोई थॉट नहीं होता, सारे विचार आपके शून्य हो जाते हैं। ये मैंने खुद स्वयं एक्सपीरियंस किया है जैसा आप बता रहे हैं। गुरुदेव, भारतीय अध्यात्म में पुण्यों को प्रधानता दी गई है, कर्मों में पुण्य कर्म को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और भोले बाबा ही ऐसे एक शक्ति हैं, एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने सिर्फ ना कि पुण्य आत्माओं को बल्कि हर तरह के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी पक्षपात के सबको शरणागति दी है। वो कर्म को नहीं देखते, पापी को नहीं देखते, वो अतीत को भी नहीं देखते। ऐसा क्यों है? बहुत सुंदर सवाल आपने किया जी। देवों का भी और दानव का भी उसके मन भेद का भाव नहीं। जी। हम पहले जानते हैं पाप और पुण्य होता क्या है। जी। एक मेंढक भोजन की तलाश में अपने घर से निकला। उसके बच्चे बहुत भूख से तड़प रहे थे, विलाप कर रहे थे। ऐसे ही एक दूसरी तरफ एक सांप, उसके बच्चे भी भूख से तड़प और विलाप कर रहे थे। दोनों ही भोजन की तलाश में निकले और दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए। अब चूंकि सांप का तो भोजन है मेंढक, उन्होंने उसे भोजन के रूप में जैसे ही लपका, वो अपनी जान बचाने के लिए वो पूरी जान लगा दी। तो वो ना अंदर जा रहा है ना बाहर आ रहा है। दोनों चिल्लाए। तो वहां जो मौजूद ऋषि होते हैं वो वहां जाते हैं, पूछते हैं क्यों चिल्ला रहे हो। उन दोनों को अलग करते हैं। तो दोनों अपनी अपनी व्यथा बताते हैं जी। कि मेरे बच्चे भूखे थे, भूख से तड़प रहे थे, तो हम भोजन की तलाश में निकले, इन्होंने हमें पकड़ लिया। सांप भी अपनी कहानी है, मेरे बच्चे ही भूखे हैं। तो यहाँ पाप और पुण्य क्या है? कौन किसे यहाँ खा रहा है? यहाँ तो सब शिव है। क्या है? शिव। कंकर कंकर शिव है। तो बस शिव शिव को शिव का भोग लगा रहा है। मान लीजिए कि वस्तु मेरे सामने भोजन रखा है, ये भोजन भी कंकर कंकर शंकर है, तो वो भी शंकर है।
जी। एक शिव को शिव का भोग लगा रहा है। अंतोगत्वा क्या है? अद्वैत। तो सब शिव ही तो है। तो ये भाव, वननेस, ब्रह्म का दर्शन, जिसे हम शिवत्व कहते हैं, जी। ये दर्शन जब लोगों के भीतर व्याप्त हो जाएगा तो उन्हें पता चलेगा कि जिसे हम पाप और पुण्य की दृष्टिकोण से देख रहे हैं वो एक अनुभव है। सिर्फ क्या है? अनुभव। उसे आप पाप की संज्ञात्मक या पुण्य की संज्ञात्मक दृष्टिकोण से देखे ही नहीं। उसे सिर्फ, अगर आप पाप कहते हैं तो पाप क्यों कहा जाता है कि हे मूर्ख, तूने स्वयं के साथ पाप किया, कि अगर तूने जो अनुभव सामने वाले को दिया वो अनुभव तुझे भोगना पड़ेगा। जी। क्योंकि जो अनुभव आप यहाँ देते हैं वही अनुभव आपको मिलता है। दिस इज रेप्लिका वर्ल्ड। जी। तो पाप आप सामने वाले के साथ नहीं करते, आप स्वयं के साथ पाप करते हैं। तो इसीलिए ये सजगता होनी चाहिए कि जो अनुभव स्वयं में ग्रहण नहीं करना चाहते वो अनुभव सामने वाले को नहीं देना चाहिए। तो आप पाप संसार के साथ नहीं करते, स्वयं के साथ करते हैं। अद्भुत गुरुदेव। ऐसे तो मतलब किसी ने समझाया ही नहीं, मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने इतना सुंदर वर्णन किया है। पाप और पुण्य में महादेव कोई भेद ही नहीं करते। कोई भेद नहीं करते। वो सिर्फ वो तो ऊर्जा दे देते हैं। कोई भी उसके पास जो भी ऊर्जा मांगने आता है अनुभव की, वो उसको वो अनुभव दे देते हैं। वो तो महादानी है, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं। किसी ने कहा कि मैं उसे बचाने आया हूँ, किसी ने कहा मैं उसे मारने आया हूँ। वो कहते हैं जो अनुभव, क्योंकि वो तो जानते हैं ना कि कौन किसको मार रहा है, कौन किसको बचा सकता है। यहाँ तो अगर कोई कहे कि मैं मेंढक की सेवा कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा इसको अच्छे से पाल रहा हूँ। एक बार हम किसी के पास थे तो हम जंगल में गए, तो हमने कहा महाराज जी आपने बड़े प्यार से पाला है मेंढक को जी। बड़ा सुंदर दिख रहा है। कि हाँ महाराज जी मैं इसकी बहुत सेवा करता हूँ। हमने कहा तो आखिरकार आप इसे क्या बनाने वाले हैं आप? उन्होंने कहा ये बड़ा होकर क्या बनेगा? तो अंतोगत्वा तो ये भोजन ही बनेगा जी। अंतिम क्या है? अंतिम में तो ये भोग ही है। इस सृष्टि पर जो भी मौजूद है वो एक ना एक दूसरे का खाद चक्र है, सब भोग ही है एक दूसरे का। तो अंतोगत्वा तो ये भोग ही बनेगा। तो आप जो भी कर रहे हैं, आप कर रहे हैं या वो करा रहा है, वो किसी के लिए भोग बनवा रहा है निश्चित तौर पर, चूंकि वो सृजन दे रहा है। तो इस संसार में जब यह बहुत व्याप्त हो जाए आपके भीतर एकत्व का, शिवत्व का, कि यहाँ सब शिव हैं, तो देव और दानव की भेद दृष्टि भी मिट जाएगी। अब चूंकि हाँ संसार में जो अभी घट रहा है वर्तमान में, चूंकि कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को, तो यहाँ शिव कहते हैं कि साक्षी बन, अनुभव का सिर्फ साक्षी। क्योंकि जब तू साक्षी रहेगा तो ना तेरे भीतर दुख घटेगा ना सुख घटेगा, सिर्फ तू साक्षी रहेगा। तो अनुभव को अनुभव रहने दे, उसको कोई नाम ना दे, ना सुख कहे उसे ना दुख। जब कोई नाम देगा तो समस्या होगी, जब तो कोई नाम नहीं देगा, सिर्फ उसका साक्षी रहेगा, सिर्फ उसका अनुभव, तो तेरे भीतर कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा। बहुत सुंदर। व्यक्ति जिस पल, क्योंकि सिर्फ साक्षी हैं हर क्रम के, हर घटना के, वो त्रिनेत्र हैं। त्रिनेत्र हैं। जो आप आकाश में सूर्य देखते हैं वो कोई बल्ब है? नहीं, वही शिव है। जो आप आकाश में चंद्रमा देखते हैं, क्या वो कोई बल्ब है? नहीं, वही आदि शक्ति है। जो आपको सब दिखा रहा है, जिससे सब प्रकट है, सूर्य को अगर आप देखें उसी से सब उत्पन्न है, उसी में सबसे का दिखाई पड़ता है। उसके होने से सबका अस्तित्व है, उसके ना होने से सब मिट जाता है। तो वही तो पूरे ब्रह्मांड की आंख है, तो वही तो दिखा रहे हैं जो दिखा रहे हैं। वो तो एक ही पल में विनाश और सर्वनाश देने की भी ताकत रखते हैं, और सृजन तो वो स्वयं में है ही। तो इसीलिए जब हम पाप और पुण्य को देखते हैं तो उनके लिए तो उनके सब बच्चे हैं। एक वृक्ष पर, ये कुछ उस जैसा है, इसको और छोटे से भाषा में और आसान, जैसे किसान भी समझ ले।
एक वृक्ष पर बैठे हुए दो डालियों के पत्ते आपस में बात कर रहे हैं जी। डाली, वृक्ष एक है, डालियां अनेकों हैं, लेकिन दो डालियों पर पत्ते बातें कर रहे हैं जी। और कह रहे हैं कि तूने मेरे साथ पाप किया, तूने मेरे साथ पाप किया। तो दूसरा जो दूसरी डाली को कहता है कि दूर हट। क्या? दूर हट, तू पापी है, तू पापी है। तो ये सिर्फ उतना भर है, हवा चली, दोनों डालियां आपस में टकराई और एक पत्ता दूसरे पत्ते को ये बात बोल रहा है। लेकिन जिस पत्ते का ज्ञान डाली तक है वो तो लड़ेगा, लेकिन जिस पत्ते का बोध बीज तक है, क्या वो लड़ेगा? नहीं, वो तो नहीं लड़ेगा, क्योंकि उसे पता है यहाँ तो सब एक है, यहाँ दूसरा कोई है भी नहीं। वह एकत्व की भावना, वह शिवत्व की भावना जब साधक के भीतर व्याप्त होती है तो ये संसार की भेद दृष्टि बदल जाती है। ये सृष्टि तो वही है जो है, दिखाई पड़ती है, लेकिन इसका मायने बदल जाते हैं। शिव आपकी दृष्टि बदलते हैं तो सृष्टि स्वतः ही बदल जाती है। गुरुदेव, सभी देवों में महादेव ही ऐसे हैं जिन्होंने शमशान को अपना घर बनाया है, शमशान में वास करते हैं और विभूति भी, उसको भी उन्होंने धारण किया है। इसके पीछे वजह क्या है? देखिए देवी, ये संसार महाशमशान है, और जब हम शमशान की बात करते हैं जी, तो शमशान में जो, क्योंकि शिव मुक्ति है और मुक्ति तो शमशान में ही वास करती है जी। तो जब हम देवों की बात करते हैं, सभी देवताओं की, क्योंकि सभी देवता किससे उत्पन्न है? महादेव की लीला से। वो सब एक, जिस एक से उत्पन्न है जी, वो देवों के देव महादेव हैं। तो इन सभी देवों का जो नृत्य है वो धरा का नृत्य है, और इस धरा के नृत्य से जब आपको पूर्ण मुक्ति देता है कोई, तो वो शिवत्व है। तो शिव उस संसार के जितने भी देवी देवता जो नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास वो चीज है ही नहीं जी। अगर मुक्ति किसी के पास है, मोक्ष किसी के पास है, तो शिव के पास है। तो इसलिए कोई पूछे कि ये देवता क्या देते हैं, वो देवता, ये सब देवता कुछ ना कुछ देते हैं, लेकिन जो शिव देते हैं, शिव तो इन सबसे मुक्ति दे देते हैं। बहुत सुंदर। आपने पूछा भभूति भस्म क्या है जी, और भस्म की रस्म क्या है। जी। ये भस्म की जो रस्म है, इस संसार में अगर आप किसी भी वस्तु को जलाएंगे तो मूल में क्या बचेगा? भस्म बचेगी। चाहे वो वस्तु कुछ भी हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो भौतिक जगत में कुछ भी जो दृश्यमान जगत है, चाहे आप सोना भी जलाएंगे, मेटल भी जलाएंगे, धातु भी जलाएंगे, तो मूल में क्या बचेगा? सब जलकर भस्म बन जाएगा। और भस्म क्या है? मूल। यानी कि ये जितनी भी माया न जो नजर आ रही है कि ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये तो सब बनाई हुई है जी, लेकिन इन सब के मूल में क्या है जिससे ये उत्पन्न है? वो भस्म ही है, वो रस्म है। वही रस्म से ये पूरी रस्म पगड़ी बंधी हुई है पूरे संसार में। और उस भस्म में जो हम देखते हैं कि जो भस्म की विभूति जो रमा के बैठते हैं जी, तो वो उस मूल को प्रतीकात्मक रूप से धारण करते हैं, जो ब्रह्मांड का मूल है। कि जब आप भस्मी को अपने ऊपर रमाते हैं तो आप यह भी धारण करते हैं कि इस संसार का जो अंतिम सत्य है वो ये भस्म है। तो इसलिए उस भस्म की रस्म को सभी निभाते हैं। जो नहीं भी निभाएगा वो स्वयं में निभानी ही होगी, क्योंकि उसको भी भस्म बनना है एक दिन। तो इसलिए भस्म की रस्म को अगर आप समझेंगे तो भस्म से किसी के ऊपर कोई शक्ति होती है, कोई भी एक नेगेटिव एनर्जी होती है, तो आप उसके ऊपर भस्म मारते हैं। तो भस्म से ही, चूंकि मूल से कोई भी नहीं टकराता, और जहां भस्म जाती है वहां वो कोई भी ताकत है वो भस्म हो जाती है जी। तो इसलिए वो भी उससे नहीं टकराती। बहुत सुंदर गुरुदेव। गुरुदेव, ऐसा कहा जाता है, देखा भी जाता है कि जो
एक बार महादेव का हो जाता है, महादेव की साधना में लीन हो जाता है, फिर महादेव का ही हो जाता है, उसे दुनिया समझ नहीं आती, वैराग्य की भावना उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है। ऐसा क्यों होता है कि महादेव को अगर आप ध्यान रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो दुनिया की तरफ से आपको एक वैराग्य उत्पन्न होने लगता है? बहुत सुंदर। देखिए, पहली बात तो हमें समझनी होगी कि शिव इस ब्रह्मांड की वह ऊर्जा है, नेत्र हैं वो, जैसा हमने कहा जी, त्रिनेत्र हैं वो जी। तो जब ब्रह्मांड को देखने की शक्ति और ब्रह्मांड को देखने का नेत्र महादेव आपको दे देते हैं, तो आपके भीतर की सृष्टि बदल जाती है। जैसे ही दृष्टि बदलती है तो सृष्टि बदल जाती है। आपको दुनिया के झूठ सच सब अलग अलग नजर आने लगते हैं। तो आपके भीतर झूठ से तो विरक्ति स्वतः ही होने लगेगी जी। तो महादेव विरक्ति नहीं देते, वह शक्ति देते हैं कि झूठ और सत्य का बोध हो जाने के बाद व्यक्ति के भीतर विरक्ति ही जन्म लेती है जी। और वही विरक्ति उसके भीतर की वह शक्ति बनकर जन्म लेती है जिसे हम क्लैरिटी ऑफ थॉट्स कहते हैं, निर्छिर विवेचन। जो महादेव को भजता है और महादेव को से मिलने के बाद उसके भीतर कुछ और बचता ही नहीं, सिर्फ महादेव बचता है। तो महादेव का जो ये जो आकार है, जो निराकार रूप में आपके भीतर घटता है, आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि जो आपके भीतर के सभी अवगुण हैं वो उसे धारण कर लेते हैं, आपको एकदम प्योर बना देते हैं और आपको वह दृष्टि देते हैं कि जो तू कर रहा है वह स्वयं को तू खुद ना जान, तभी मुक्त रह सकता है। तो जब व्यक्ति को यह बोध होने लगता है और संसार में व्यक्ति संसारियों की तरह पागल वाली बातें नहीं करता और बोध की बातें करता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। क्योंकि शिव ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो जानकारी है, शिव बोध है, बोध ट्रांसफॉर्मेशन है। वो ट्रांसफॉर्मेशन कर देते व्यक्ति का, वो चेतना को ज्ञान में नहीं बांधते, वो ज्ञान के परे ट्रांसफॉर्मेशन मतलब उस नॉलेज से ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जाते हैं। तो आपके भीतर जो बदलता है, अब जो बैठा है आपके भीतर, अब वो शिव बैठा है। तो इसलिए शिव तो शिवत्व है और लाडले हैं उसके सब जी। देव भी उसके लाडले हैं, ठाने भी उसके लाडले हैं, दोनों ही लाडले। बहुत सुंदर। गुरुदेव, साधक जो होते हैं, जो शिव की आराधना करते हैं, महादेव को भजते हैं, उनका जो मैं कहूँ अंतोगत्व आपने बोला, अंतोगत्व क्या है? शिव के धाम में वो स्वयं पहुँच जाएंगे, महादेव उनको खींच लेंगे, और क्या उनके जो कर्मों के बंधन हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे? देखिए, शिव कर्मों से मुक्ति नहीं देते, वह तो कर्म की जो जड़ें हैं, चित्त, उसको खिला देते हैं। तो फिर कर्म बंधन नहीं रह जाता, वह मुक्ति बन जाता है। शिव तो अगर आप शिव को समझें तो वो तो वह आनंद नृत्य है जो कर्म में भी नृत्य है, क्योंकि कर्म स्वयं में एक ब्रह्मांड का नृत्य है। क्या है? ब्रह्मांड का नृत्य। कर्म ही ब्रह्मांड का एक नृत्य है। जिसे हम कर्म कह रहे हैं वह नृत्य के नटराजन है। नटराजन यूं ही नहीं कहा जाता उन्हें, नृत्य के देवता, जब नृत्य के नटराजन कहलाए। तो जितना भी पूरी धरा पर मौजूद जिसे हम कर्म जान रहे हैं, उस नटराजन के, उस नृत्य के नटराजन है महादेव जी। तो जब नटराजन से मिलोगे तो जीवन का जितना नृत्य है वो तो स्वयं से शांत हो जाएगा। कि तो फिर वो बाहर का नृत्य और भीतर का नृत्य दोनों ही रहते, एक हो जाता है। और जब वह नृत्य एक हो जाता है तो वह बंधन नहीं रहता, फिर वो आनंद नृत्य बन जाता है। फिर वह कर्म कर्म नहीं रहता,
बस वो एक आनंद हो जाता है। ये किस प्रकार से होता है गुरुदेव? जैसे साधना कोई कर रहा है, कोई साधक है, उन्होंने अगर महादेव की आराधना शुरू कर दी तो उनके जो पिछले जन्मों के कर्म बंधन हैं वो किस तरह से मुक्त होते हैं? क्योंकि इस जन्म में भी तो वो कर्म कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। इसे समझने के लिए आपको फिर से उसी लाइन को आत्मसात करना होगा। हमने कहा कि मानव जीवन में कर्म बंधन जिसे हम बोल रहे हैं सिर्फ मानव जीवन के नहीं, हम कह रहे हैं पूरा ब्रह्मांड का जो नृत्य है, 84 लाख योनियों का जो नृत्य है, उस नृत्य को नटराजन है महादेव जी। तो जिसे हम कर्म जान रहे हैं, तो कर्म तब तक लगता है जब तक आपको बंधन, जब तक आप शिव से नहीं मिले। जब आप शिव से मिल जाते हैं तो वो नृत्य बन जाता है, वो कर्म रहता ही नहीं जी। वो मान के चलिए कि बस कर्म व्यक्ति को तब लगता है कि ये मैं कर रहा हूँ, ये मुझे करना है, मैं कैसे करूंगा। कर्म बोझ लगता है जी। क्या लगता है? बोझ। लेकिन जैसे ही आपके भीतर वह बोध उत्पन्न होता है जी। कि ये तो नृत्य है नटराजन का, डमरू से उत्पन्न नाद, तो फिर वह आनंद नृत्य बन जाता है। फिर वो जो बंधन की हम बात कर रहे हैं, कर्म बंधन की, मानव जीवन में या 84 लाख योनियों में जी, तो वह कर्म बोझ नहीं रहता, वह तो आपके भीतर का एक जागृत नृत्य बन जाता है। नृत्य तो अभी भी आपके जीवन में है, लेकिन वह नृत्य जागृत नहीं है। तो जब नृत्य जागृत होता है, उस जागृत नृत्य को ही हम शिवत्व कहते हैं। तो इसलिए जब नृत्य जागृत होता है और शिवत्व का बोध होता है, तो वो कर्म भी नजर नहीं आता कि करने वाला भी वो शिव ही है, वो जान जाता है। तो फिर जब करने वाला भी वो है, देखने वाला भी वो है, देने वाला भी वो है। अभी आप मेरे सामने बैठी हैं, अभी आपको बहुत सारे विचार आ रहे हैं, आपके दर्शक हमें सुन रहे हैं, उनके मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं जी। तो इस समय सुनते हुए उनको जो विचार आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, वो विचार नहीं है। यू आर नॉट अ थॉट, यू आर जस्ट रिसीवर ऑफ द थॉट। आप विचारों की ग्रहण करता है, रिसीवर हैं आप। तो जो विचार आ रहे हैं, वो विचार देने वाला कौन है? शिव। विचार देने वाला ही वो है, ठीक है। तो जहां से विचार आ रहे हैं, वो विचारों का डेटा सेंटर कहाँ है? वो सूर्य है। पत्ता पत्ता, डाली डाली को वही आदेश देते हैं, विचार वही तो देते हैं जी। तो पूरे धरती का सोलर सिस्टम नहीं है, वो सोल सिस्टम है। वी नॉट कॉल्ड इट सोलर सिस्टम, हम उसे सोल सिस्टम कहते हैं। तो इसीलिए पूरे ब्रह्मांड का जो नृत्य है, वो तो वो दे रहे हैं। जब विचार भी वही दे रहे हैं, तो आप करने वाले कहाँ से हुए? आप करता तो हो ही नहीं। एक कर्ता का भाव ही तो कृपा के भाव को खा जाता है जी। कि मैं कर रहा हूं, यही बोध, यही बोझ बन जाता है। और जैसे ही बोध होता है कि यहाँ तो विचार भी मैं नहीं हूं, तो जब ये बोध उत्पन्न होता है, तो कर्म भी वह स्वयं नहीं होता, फिर वह नृत्य बन जाता है। तो अहम का भाव समाप्त हो जाता है गुरुदेव। फिर अहम ब्रह्मस्मि। गुरुदेव, अभी हम ऑफ द कैमरा डिस्कशन कर रहे थे महादेव की लीलाओं के बारे में, महादेव किस तरह के हैं, आपने बहुत ही सुंदर वर्णन भी किया। तो कहा जाता है कि महादेव सिर्फ देव ही नहीं है, बल्कि स्वयं परम चेतना है, सुपर कॉन्शियसनेस है। ऐसा क्यों कहा गया है? महादेव को सुपर कॉन्शियसनेस क्यों कहा गया है? महादेव इस ब्रह्मांडीय चेतना के सुपर कंप्यूटर हैं। और सुपर कंप्यूटर, वंस यू अलाइंड योर कॉन्शियसनेस विद सुपर कॉन्शियसनेस, यू फील वन नॉट टू, द्वैत भाव खत्म हो जाता है जी। और इस ब्रह्मांडीय चेतना का आधार है शिव। यदि अगर हम कहें 64 योगिनियां जिस धराधाम पर शरीर को चाहती हैं, वो शरीर प्रकट ही शिव से होता है। चेतना जो धारण करती है, जो मूल चेतना का रूप है, वह शिव है। तो जो
पूरी धरा पर जो हम जिसे कॉन्शियसनेस कह रहे हैं, चेतना सिर्फ मानव चेतना की यहाँ बात नहीं हो रही है जी। ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं जी। कि ये चेतना की बात 84 लाख योनियों की ही नहीं हो रही है। ये व्याप्त, अव्याप्त, प्रकट, अप्रकट, ये सभी जो भी नृत्य है, ये सभी चेतनाएं, जिसे हम जो समग्र दृश्य और अदृश्य लोक, ये सभी चेतना का ही रूप है। जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है वह भी शिव है, जो कुछ दिखाई भी नहीं पड़ रहा है वह मौन, वह भी शिव है। तो ये सुपर कॉन्शियसनेस आपको तब नजर आती है जब आप उस सुपर कॉन्शियसनेस से अलाइंड हो जाते हैं। जब आप अलाइंड नहीं होते तो तब आपको अलग अलग लोक नजर आते हैं, लेकिन सब लोक जो सब में समाहित होकर जब सुपर उससे मिलते हैं आप, तो सब वही हो जाते हैं। द्वैत बचता ही है, दूसरा कौन है? माधव। जब कृष्ण जी जाते हैं महादेव के सामने और कहते हैं कि हे महादेव, मेरे प्राणनाथ जी, मुझे इस संसार में एक आशीर्वाद दे कि मैं भी कीर्ति को स्थापित कर पाऊं, मैं भी इस संसार में इस आपके दिए गए मार्ग को संसार के बीच ले जा पाऊं। ऐसे ही राम जी ने भी कहा। जब जब जो वहां उनके पास पहुंचे तो उन्होंने उनके लोक का निर्माण उनका कर दिया। त्रिलोकीनाथ है ना, उन्होंने उनके लोक का निर्माण किया। जी। तो जो कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण फीमेल एनर्जी है, नर रूप में गए, लेकिन कृष्ण कॉन्शियसनेस है। क्या है? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस जब सुपर कॉन्शियसनेस से मिलती है तो उसके विजडम को आगे लेकर चलती है। सुपर कॉन्शियसनेस इस विजडम, आप एक कर्म कर रही हैं जी। आपका एक कर्म है जीवन में, यहाँ पर जी। हर जीव प्राणी का कोई ना कोई कर्म है यहाँ जीवन पर जी। तो वह कॉन्शियस है किसी कर्म को लेकर कि ये मेरा कर्म है। लेकिन जब वो कॉन्शियसनेस समग्र विजडम से मिलती है, पूरे ब्रह्मांडीय चेतना के आधार से मिलती है, तो फिर उसका कोई विजडम नहीं रहता। जिस प्रकार पेड़ पर बैठी फिर से वही वृक्ष की डालियों पर एक पत्ती पूछ रही है दूसरी डाली से, मेरा विजडम क्या है, आखिर मैं क्या बनना चाहती हूँ? तो दूसरी डाली कहती है कि तुम कुछ नहीं होना चाहती, तुम क्या हो सकती हो? तुम इस बीज के अतिरिक्त कुछ हो भी नहीं सकती। ये बीज जो चाहेगा तुम वो बनोगी। तुम कॉन्शियसनेस का एक रूप पत्ती के रूप में जरूर हो, लेकिन अगर तुम सोचो कि तुम अमरूद हो जाओ, आम नहीं, तो तुम जो आम का पेड़ है तो उस पर आम ही बनोगी। जो बीज का विजडम है, किसका? बीज का। जी। वही विजडम तुम्हारा भी है। ओम नमः शिवाय। गुरुदेव, जो साधक साधना करते हैं महादेव की, या कोई चाहते हैं कि महादेव की कृपा अब उनके जीवन में आए और वो समर्पण करने के लिए पूरे हृदय से तैयार हैं, तो उनके जीवन में क्या कुछ इशारे या साइंस यूनिवर्स देता है कि अब शिव ने आपको अपना लिया है, और उनके जीवन में क्या कुछ उनको अनुभव होता है? जब कभी भी कोई अपनी चेतना के स्तर को बढ़ाना चाहता है जी। अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाना चाहता है, तो वह स्वयं के विजडम को छोड़ देता है। फिर वो ब्रह्मांड के बीज के विजडम को जानता है, द सुपर कॉन्शियसनेस। तो सुपर कॉन्शियसनेस वो बीज है, जिस बीज को हम शिव कह रहे हैं, जिसे हम ब्रह्म कह रहे हैं। अगर हम साइंटिफिक भाषा में जाएंगे तो उसे हम सिंगुलैरिटी कहेंगे। आध्यात्मिक भाषा में जाएंगे उसे ब्रह्म बीज कहेंगे। शास्त्रीय भाषा में जाएंगे उसे अद्वैत कहेंगे। लेकिन वही सब है, यानी ब्रह्म ही तो ब्रह्मांड बना। जिसे हम ब्रह्म कह रहे हैं, ब्रह्म का एक्सपेंशन ब्रह्मांड है, बीज का रूपांतरण वृक्ष है, अद्वैत का रूपांतरण द्वैत है। तो ठीक इसी प्रकार जब कोई भी चेतना उस समग्र रूप को जान लेती है तो उसका अपना कोई लक्ष्य नहीं रहता। फिर तो जो बीज का लक्ष्य है वही उसका लक्ष्य रहता है, क्योंकि फिर वो उसके बाद अननोन नहीं रहता, वो नोन हो जाता है। अब तक तो डाली पर बैठी हुई पत्ती का यही सवाल है कि मैं बनना क्या चाहती हूँ, मुझे क्या बनना, आखिर मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। लेकिन जब उसे बोध होता है कि वो कुछ गलत कर भी नहीं सकती, वो वही होगी जो
बीज चाहेगा, उसे कितना पोषण देना है और कितना नहीं, ये बीज के ऊपर निर्भर है, यानी उसके आधार पर निर्भर है। जो आज जड़ें बन चुकी हैं उसके ऊपर निर्भर है कि उस पत्ती के ऊपर निर्भर है, आधार पर जड़ के ऊपर निर्भर है कि कौन सी पत्ती को, कौन सी डाली को सूखना होगा और किसी आगर बनकर हमारे पूर्ण विजडम के लिए चलना होगा। ये आधार तो जड़ में छिपा हुआ है, और जड़ क्या है? जड़ ही तो शिव है। इस धरा पर जितना भी नृत्य है, एक डार्क वर्ल्ड है जी, जैसे हम डार्क वर्ल्ड, डार्क एनर्जी, एक ब्राइट एनर्जी, एक चेतन है, यानी एक वृक्ष में दो हिस्से हैं, एक जमीन के भीतर है वो भी सृष्टि है, एक जमीन के ऊपर है वो भी एक सृष्टि है। 7 लोग नीचे जाते हैं रसातल में, 7 लोग ऊपर आते हैं। वो जो रसातल के लोग हैं उसमें वो देवी लोग हैं, अदृश्य लोग हैं, जो मानव नेत्रों से नहीं दिखाई पड़ते लेकिन भीतरी नेत्र से नजर आते हैं, सूक्ष्म जगत बोलते हैं हम उन्हें। तो जब आप उसे देखते हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ से जो इच्छाएं जन्म ले रही हैं उसको आधार धरा पर मिलता है। जब चेतना 7 लोगों से ऊपर इस धरा पर आती है और फिर यहाँ से फिर ऊपर होकर बढ़ने की ओर, क्योंकि उसकी यात्रा तो अंतोगत्वा वही है। अंतोगत्वा का मीनिंग है द अल्टीमेट डेस्टिनी। अंतोगत्वा, द अल्टीमेट डेस्टिनी क्या है किसी भी सोल की? आज जैसे हम संसार में देख रहे हैं, एवरीवन इज लुकिंग फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। हर किसी को लगता है कि मुझे जैसे ही फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी फिर मुझे कर्म से, बंधन से मुक्ति मिलेगी, फिर मुझे मेंटल फ्रीडम मिलेगी जी। आपका भी यही सवाल होगा कि मुझे पहले कुछ धन मिल जाए, उसके बाद मुझे मुक्ति मिल जाएगी, फिर मेंटल पीस आ जाएगा। लेकिन आपकी जो कंपनी के, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो मालिक हैं उनसे पूछोगे तो वो भी यही सवाल कर रहे होंगे ठीक है, कि मुझे कुछ आएगा उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगा। लेकिन क्या ऐसा कभी होता है? नहीं, कभी नहीं होता। और ये सब किसके लिए जरूरी है? फाइनेंशियल फ्रीडम और मेंटल फ्रीडम शरीर के लिए जी। और यात्रा किसकी है? आत्मा की। आत्मा का इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। आत्मा की असली प्यास क्या है? अध्यात्म। अध्यात्म आपको कंप्लीट करता है, आपकी अधूरी यात्रा को पूर्ण करता है। जब आपके भीतर अध्यात्म घटता है तो वही अल्टीमेट ट्रूथ और द यूनिवर्सल वननेस को आपके भीतर जन्म देता है। वही सुपर कॉन्शियसनेस है। इन टर्म्स अगर हम कहें व्हाट इज सुपर कॉन्शियस, इन वन वर्ड आंसर, द स्पिरिचुअलिटी इज सुपर कॉन्शियसनेस। वही आपको मुक्ति देता है। जब गीता में कहा गया कि अभिमन्यु माता के गर्भ से सीख चुके थे कि कैसे चक्रियों में जाना है, बाहर कैसे आना है, नहीं जानते थे, तो लोगों ने उसे कहानी की तरह पढ़ा कि कोई अभिमन्यु नाम का एक लड़का था, अर्जुन का बेटा था, वो एक गोल सा घेरा था सैनिकों का, वहां गया और मारा गया। लेकिन आपका अध्यात्म दर्शन क्या है? अध्यात्म दर्शन जो इसकी डीकोड लैंग्वेज है, हम यहाँ डीकोड लैंग्वेज यूज करेंगे जी। कहानी की लैंग्वेज नहीं, क्योंकि कहानी को जो शास्त्रों कहानी समझ के पढ़ते हैं वो अर्थ का अनर्थ करते हैं जी। यहाँ ध्यान देने वाला विषय बहुत गहरा है ये, और पूरे ब्रह्मांड का उत्तर भी इसी में छिपा है। जब आप ये जान लेंगे कि यह चक्रव्यूह क्या है और अभिमन्यु कौन है, तभी तो सही उत्तर खोज पाएंगे जी। जब तक ये नहीं मालूम चलेगा तो उत्तर कैसे मिलेगा? एब्सोल्युटली। तो अभिमन्यु तो प्रत्येक जीव है जो मां के गर्भ से इस संसार रूपी चक्रव्यूह में आ गया जी। ये संसार एक चक्रव्यूह है, प्रत्येक जीव एक अभिमन्यु है। जब वो संसार रूपी गर्भ में आ तो गया चक्रव्यूह में, अब बाहर कैसे जाए ये नहीं जानता। आप आ तो गए आप यहाँ, अब यहाँ से बाहर कैसे जाएं ये नहीं पता लोगों को जी। तो अभिमन्यु सिर्फ वहां महाभारत में नहीं, यहाँ है। उस अभिमन्यु को बाहर आने का ज्ञान नहीं पता था, तो अभिमन्यु को वो ज्ञान नहीं पता, तो वो ज्ञान किसको पता था महाभारत में? अर्जुन को। कौन दे रहे हैं उन्हें वह ज्ञान बाहर आने का?
कृष्ण जी दे रहे हैं। क्या है वह ज्ञान बाहर आने का? अध्यात्म। अध्यात्म वह चाबी है जिससे इन सारे तालों को खोलकर आप बाहर आ सकते हैं जी। अध्यात्म ही सुपर कॉन्शियसनेस है। आप सुपर कॉन्शियसनेस से चेतना के किसी भी पड़ाव को जीत सकते हैं जी। आप इस संसार के त्रिलोकी हो सकते हैं। आप जो होना चाहे, इस ब्रह्मांड में जो बनना चाहें, आप हर एक फ्लोलेसली, मतलब हर एक रूप में परिवर्तित हो सकते हैं। आप अध्यात्म को यदि जानेंगे तो अध्यात्म कोई ज्ञान नहीं है जी। अध्यात्म ट्रांसफॉर्मेशन है। आप वो नहीं रहेंगे जो आप थे कल तक। जब आपके भीतर अध्यात्म घटेगा तो फिर आप बस शिवत्व एक हो जाएंगे, दूसरा भी नजर नहीं आएगा। यहाँ जो हम बातें कर रहे हैं लोकाचार व्यवहार में, यहाँ बैठकर आपके इस पॉडकास्ट पर, ये लोकाचार व्यवहार है जी। लेकिन अगर हम यहाँ देखें, यहाँ दूसरा कौन है? दूसरा तो कोई है ही नहीं, सब शिव है। अब आपके भीतर ही क्या आप एक हैं? अगर हम देखें आपके भीतर कितनी सारी नाड़ियां चल रही हैं, कितना तंत्र चल रहा है आपके भीतर, कितनी कोशिकाएं जब से हम बात कर रहे हैं मृत हो चुकी हैं, नई बन चुकी हैं। तो ये जो घट रहा है आपके भीतर आनंद नृत्य, उसमें अगर वही सवाल ये कर रही हो क्या हमारे कोई चलाने वाला है? लेकिन वो है। तो इसीलिए हमें जब सूक्ष्मता का बोध घटित होता है तो आपके जीवन में, आपके शरीर पर भी न जाने कितने जीवन मृत हो चुके हैं और कितने बन चुके हैं। अरबों सेल्स आपके यहाँ बन चुकी हैं और मर चुकी हैं इतनी ही देर में। बहुत सुंदर गुरुदेव। जब शिव को आप ध्याना चाहते हैं तो आपको उनके जगने से पहले खुद जग जाना है जी। जब वो आकाश में आते हैं और रोज सुबह, जिन्हें आप सूर्य के रूप में संबोधित करते हैं जी। तो जैसे ही वो लालिमा आती है केसरिया रंग, उसके बाद वो जो बाहर आते हैं उनको सिर्फ निहारिए प्रेम से। जब आप उन्हें पूर्ण समर्पण करेंगे, उन्हें निहारेंगे, तो आपको पता चलेगा इस ब्रह्मांड का असली ज्ञान। 41 दिन यदि आप ऐसा करते हैं लगातार जी, तो आपके भीतर के सारे रोग समाप्त हो जाएंगे, आपकी काया निरोगी होने लगेगी। सच में तुरंत आपके इस संसार के जितने भी भ्रम हैं वो मिटने लगेंगे। इस संसार में जो भी आप देखेंगे बस वो आपका हो जाएगा, क्योंकि सब शिव के हैं। शिवत्व, क्योंकि वो उसको आधार दे देते हैं, उसके नेत्र में वो ज्योति दे देते हैं कि वो जिसे देखता है वो उसका हो जाता है। बहुत सुंदर। तो जब शिवत्व से कोई मिलता है 41 दिन लगातार, जब वह नित्य रूप से अपने उस महादेव का दृश्य को पाता है, उन्हें देखकर जो अभिभूत होता है रोज सुबह, और उसकी जो लालिमा है वो उसके चेहरे पर आती है जी, तो वो उसे भीतर और बाहर दोनों से निखार देती है। इतना जबरदस्त आमूलचूल परिवर्तन होता है, बहुत दिव्य, उसे शब्दों में उतारा ही नहीं जा सकता। और जब समर्पण और प्रेम, समर्पण और प्रेम के बीच भी जो घटता है, जैसे हम सुषमना कह रहे हैं जी, फिर आपकी सुषमना एक्टिवेट होती है और आपके भीतर के सारे रस बरसते हैं, और उस रसों में भीग कर ही व्यक्ति आनंद से सराबोर हो जाता है, भीग कर उसकी बारिश में। जब आपके भीतर का ये कुंडलिनी की भी प्रक्रिया है जी, जब आप उन्हें देखते हैं तो आपके वो मूलाधार से ऊर्जा सहस्रार्थ पर ले जाते हैं, सीधा सहस्रार्थ। और सीधा मूलाधार से अगर सहस्रार्थ पर ऊर्जा ले जानी है तो एक जल भरिए जी, किसी भी उसमें, एक गहरे छांव, पेड़ की छांव में बैठिए, या कहीं नदी किनारे या बैठे हो आप, तो जहां गहरे पेड़ की छांव में बैठिए और धूप जल के प्रकाश से आपके ऊपर पड़ रही हो। मतलब जल होना चाहिए, जो अगर आप... बहता हुआ जल हो या रुका हुआ जल हो। बहता हुआ हो तो क्या ही कहना जी। तो जो बहता हुआ जल है उसके यदि किनारे पे कोई पेड़ है, उस पेड़ के नीचे बैठिए। फिर जहां वो प्रकाश सूर्य का रिफ्लेक्शन आ रहा है वहां सामने बैठ जाइए। फिर आप आंखें बंद कीजिए, आपके सारे शास्त्र एक तरफ, सारा ज्ञान एक तरफ और ट्रांसफॉर्मेशन एक तरफ, वो आपको ध्यान के परे की सीमाओं में ले जाएगा।
ऐसा ध्यान कोई ध्यानी कर ही नहीं सकता जैसा ध्यान वो स्वयं करा देंगे। बहुत सुंदर। ऐसा ध्यान कोई बना ही नहीं संसार में जो वो प्रकृति करा देगी। आपको ऐसा स्नान करा देगी, आपके यहाँ पर जब वो बहते हुए जल में वो प्रकाश, यहाँ आदिशक्ति का वो चलचित्र रूप और उस पर पड़ रहा प्रकाश का ओज, और फिर वो यहाँ जब पड़ेगा तो आपका सारे चक्रास एक्टिवेट हो जाएंगे और आपकी सीधा सहस्त्रार्थ खुलेगा। और फिर जो बाहर बह रही गंगा है वो भीतर बहने लगेगी, और वो गंगा ज्ञान के भी परे, वो सिर्फ ज्ञान में ही नहीं, वो ट्रांसफॉर्मेशन में बदलाव हो जाएगा। और बस यही एक चैलेंज हो सकता है आपके भीतर कि आप आंखें बंद कर कर रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उस तेज को बर्दाश्त करना। मैं कहूँगा आपके साधक जो हमें सुन रहे हैं, एक बार किसी गहरे नदी के किनारे जाएं, कोई बहती हुई जल, और उसके किनारे पे यदि कोई पेड़ हो उसके नीचे बैठ जाएं। जी। अब तक के ध्यानों का इतिहास के पन्नों में जो दर्ज होगा जी, ये महासमाधि ध्यान होगा। बहुत सुंदर। महासमाधि। और फिर बस अगर कुछ बचेगा तो भीतर शिव बचेगा, फिर दूसरा कोई नहीं। ना किसी मंत्र की आवश्यकता है, ना किसी रिचुअल की आवश्यकता है, कुछ भी आवश्यकता तो नहीं है, बस बैठना है, होना है। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव, अभी आपने इतना सुंदर वर्णन किया, सूक्ष्म लोक की भी बात आपने की, जो दिव्य चक्षुओं से देखा जा सकता है, हमारे इन चर्म नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। किस तरह का है ये सूक्ष्म लोक? इस संसार में जी, अभी मान के चलिए यहाँ पंखा लगा हुआ है जी, पंखड़ियाँ घूमेंगी जी, तो हवा चलेगी जी, अगर नहीं घूमेंगे तो हवा नहीं चलेगी जी। तो बाहर जिसे टोर्नाडो कह रहे हैं आप, और हवा बह रही है जी, ये क्या है आखिर? ये ऊर्जाएं, यही तो सूक्ष्म लोक है। जो कुछ गुजर गया तो वो हवा चली, तो क्या है जो हवा में गुजर रहा है अदृश्य रूप से, उसे हम सूक्ष्म लोक कहते हैं। सूक्ष्म लोक चेतना का वह लोक जहाँ चेतना फॉर्म नहीं होती, किसी रूप को धारण नहीं करती, क्योंकि यहाँ 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में आप रह रहे हैं। आप थोड़ा मुझे सामने बैठकर सीधा देख पा रहे हैं, साफ क्लियर, थोड़ा लेफ्ट में हल्का सा विजन क्लियर है, पूरा नहीं, थोड़ा राइट में पूरा नहीं, लेकिन 3 डायमेंशन आप देख पा रहे हैं। क्या आप पीछे देख पा रहे हैं? नहीं। यहाँ 64 योगिनियों का नृत्य है, यहाँ 64 लोग हैं। तो 64 डायमेंशंस एग्जिस्ट इन दिस पोर्टल। जब आप फूलों को देखते हैं, कोई भी फूल खिलता है उसके बाद फल बनता है। फूल पोर्टल है। क्या है? पोर्टल। पोर्टल है, इट्स ए पोर्टल। फूल के बाद फल का रूप आता है। तो जब हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को देख रहे हैं तो फूल एक इच्छा है, जैसे बीज एक इच्छा है, उसका महकता हुआ स्वरूप, उसका खिलखिलाता हुआ रूप एक फूल है। उसका फल जो है उस कर्म फल की इच्छा का आधार है। तो जब चेतना सूक्ष्म लोक से इस दृश्यमान लोक में आती है तो यहाँ तो जो अदृश्य है वो भी कहीं घट रहा है देह रूप में, जिसे आपके जो शरीर के भीतर अभी है वो सूक्ष्म रूप में ही आत्मा बैठी हुई है। यहाँ पर जितना आपकी बिंदी है उतना ही भर, बस इतना सा, इतना सा, सच में। और जब इसी को हम कॉक्सेस बोलते हैं, पीनल ग्लैंड बोलते हैं, जब पीनल ग्लैंड में जो स्पार्क होता है, जिसे हम जो ध्यान में देखते हैं ज्योति यहाँ नजर आती है, वो वही ज्योति है। तो जो आपके भीतर का शिव है और बाहर का शिव एक है। जो भीतर जो अग्नि जल रही है आपके, जिसे आप विचार जान रहे हैं, आप एक विचार आया, सूक्ष्म चेतना से मिला, भीतर ही मिला, अभी वो अभी कहीं बाहर कहीं वो एक्सपेंड नहीं आया है, लेकिन उसका जो रूपांतरण है वो वहां आया, मस्तिष्क में गया। स्ट्रिंग थ्योरी आपने पढ़ी हो तो स्ट्रिंग थ्योरी में आप समझेंगे कि कैसे वो अल्ट्रा वेव्स उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है और हम कर्म करते हैं। तो जो चेतना का सूक्ष्म लोक है वो ब्रह्मांड की इच्छा लोक है।
वह अपनी इच्छा को किसी ना किसी के माध्यम से कराता रहता है पूर्ण जी। अपनी इच्छा को किसी शरीर के माध्यम से भोगता है। जिसे आप स्वयं की इच्छा जानते हैं वह इच्छा आपकी नहीं होती, आपको तो पता भी नहीं होता आपसे कैसे हो गया जी। आपको कई बार आपको ये भी लगता कि ये मैं कर सकती हूँ या मुझसे तो कभी हो भी नहीं सकता ऐसा काम, लेकिन ये मुझसे कैसे हो गया जी। तो वो चेतना जो सूक्ष्म जगत है वहां से अपने एक विचार को आपके माध्यम से जी लेती है और सूक्ष्म जगत ही तय करता है संसार में होगा क्या, क्योंकि विचार भी वहीं से आता है, विचार भी वहीं से आता है। तो सूक्ष्म जगत में जब पहले कुछ घटना होने वाली होती है संसार में, पहले वो सूक्ष्म जगत में तय होती है। अच्छा। जो भी इवेंट यहाँ होता है जिस भी फॉर्म में, दृश्य जगत, वो दृश्य जगत को कैसे घटना है वो सूक्ष्म जगत तय करता है, पहले से तय हो जाता है वहां, पहले से तय हो जाता है, फिर यहाँ घटता है। तो इसलिए जब हम सूक्ष्म जगत की बात करते हैं, आपके हम डीएनए की बात करते हैं, कुंडली की बात करते हैं कि आपका जीवन ऐसा ऐसा रहेगा जी, तो वो आपका आधार हुआ। कुंडली आपका आधार है, कुंडलिनी शक्ति भी आपका वही आधार है। तो जब कोई आपसे पूछ रहा है कि वो तो उस चेतना पहले से ही आधार बनाकर आई है ना, पूरा तो पहले तय हो चुका, अब आगे क्या होगा ये अब नहीं तय होगा। जिसे अगर ये कुछ उस जैसा है, अमरूद का एक पत्ता पूछे कि मुझे अब आगे क्या होगा, अरे अमरूद ही होगा, आम थोड़ी होगा। तो अगर डीएनए अमरूद का है तो अमरूद होगा, डीएनए आम का है तो आम होगा। तो ऐसे ही हमारे यहाँ सप्तऋषियों के डीएनए है, उन सबको भी जो डीएनए सोर्स ऑफ विजडम है वो किसके विजडम को लिए चल रहे हैं, अल्टीमेट गुरु के। अल्टीमेट गुरु कौन है, शिव। तो शिव ने उन्हें विजडम दिया सप्तऋषियों को। तो आज हमारे जो गोत्र हैं, गोत्र ही डीएनए है जी, गोत्र को ही हम डीएनए बोल रहे हैं जी। तो जब कोई अपनी यात्रा को नहीं जानता, उसकी कुंडली भी, उसका टाइम नहीं है उसके पास में, वो नहीं जानता वो कब पैदा हुआ है, कब उसका समय है, लेकिन वो अपने ऋषि को जानता है, अपने गोत्र को जानता है। तो उस एलिमेंट को अगर वो पढ़ेगा उस ऋषि के बारे में, तो उसे दिखेगा कि ये तो पूरा का मेरे बारे में पढ़ रहा हूँ, मैं स्वयं के बारे में पढ़ रहा हूँ। तो क्योंकि उसका जो एलिमेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी है वो उसे पूरा एलिमेंट अपने शरीर में नजर आएंगे, पूरा चरित्र वो उसी ऋषि का जी रहा होगा। अच्छा। बस क्या है, आज हम प्रोफेशनल लाइफ में हमने ऐसा कर दिया है कि आज हमारी शिक्षा कोलैप्स कर गई है, एजुकेशन सिस्टम इज वेरी पुअर। हमारे यहाँ गुरुकुल हुआ करते थे, गुरुकुल मतलब गुरु का कुल। आज कोई टीचर यदि कोई ज्ञान दे रहा है कहीं पर, तो जब टीचर कोई कहीं किसी को ज्ञान दे रहा है क्लास में, तो सब बच्चों को ज्ञान एक जैसा पहुंचता है, नहीं पहुंचता। सब बच्चे एक तरह धारण करते हैं, नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि पहले गुरुकुल हुआ करते थे। गुरुकुल का मतलब है गुरु का कुल, यानी कि जो आपका डीएनए है वही आपको पढ़ाएगा, डीएनए एजुकेशन। तो डीएनए से जब एजुकेशन होती है तो चूंकि वो तो उसकी मेमोरी फील्ड है, डीएनए इज मेमोरी, और वो मेमोरी फील्ड तो उसकी ही मेमोरी है, तो इसीलिए सब समान, तो वो सब में समझ में आएगा। 100 के 100 बच्चे अगर बैठे, 100 के 100 बच्चों में यदि उसी डीएनए के बच्चे बैठे हैं, आम अगर ये बैठकर शिक्षा दे रहा होगा सभी क्लासों में आम के बच्चों की, आम कैसे होना है वो ना भी बताएगा, वो तब भी आम ही होंगे। लेकिन आम बैठकर अमरूद को शिक्षा दे रहा होगा कि आपको आम होना है, तो क्या सब आम हो जाएंगे? नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। इसलिए डीएनए एजुकेशन इज मिसिंग दीज डेज। हम वर्ल्ड गुरु अलायंस के माध्यम से इसी डीएनए एजुकेशन को स्टैब्लिश कर रहे हैं कि कैसे हम डीएनए एक्टिवेशन करें और डीएनए के आधारित ही नॉलेज दें, ताकि जो आत्मा मूल रूप से इस धरती पर जन्मी है वो उस कर्म से वंचित ना रहे, उसकी यात्रा की, आत्मा की पूर्ण जागृति के साथ वह अपनी यात्रा करे, ना कि अंधकार में रहकर। धन्यवाद गुरुदेव, आप आए, आपने इतना समय निकाला, और मैं कहूँगी मेरी ऑडियंस की तरफ से भी मैं बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील कर रही हूँ कि इतना कुछ नया आपने हमें जानने के लिए दिया। एंड आई एम श्योर जितना एनलाइटन मैं फील कर रही हूँ आज, मेरी ऑडियंस भी उतना ही एनलाइटन फील कर रही होगी। इतना कुछ जानने को मिला, सूक्ष्म जगत के बारे में भी हमने चर्चा की, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। देवादिदेव महादेव के सभी गणों को हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हमने जाना कि शिवत्व की प्राप्ति कैसे हो सकती है, कौन है महादेव, क्या उनकी लीलाएं हैं।
सूक्ष्म जगत में किस तरह से सब कुछ संचालित होता है। क्या ऐसा भी होता है कि यहाँ पर मूल रूप से घटित होने के पहले इस जगत में सब कुछ पहले से ही सूक्ष्म जगत में तय हो जाता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा और कौन सा ऐसा हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन था जिसने आपको सबसे ज़्यादा टच किया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, खुद भी देखिए और अपने दोस्तों को और परिवार वालों को भी दिखाइए। और मुझे ज़रूर बताइए कि क्या आपको भी महादेव के प्रति एक समर्पण का भाव आता है। आज के लिए अपनी सहयात्री माधवी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।